नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से कर रहे हैं संवाद। कोरोना प्रबंधन को लेकर जिलों में स्थिति का लेंगे जायजा। कोरोना के इलाज में अब नहीं होगा प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। आईसीएमआर ने मरीजों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार पर की तल्ख टिप्पणी का राम भरोसे चल रही है उत्तर प्रदेश की गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन। संक्रमण के बाद एम्स के आईसीयू में कराया गया था भर्ती। नारदा केस में मंत्रियों समेत ममता के चारों नेताओं की जमानत रद्द। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी समेत सभी भेजे गए जेल। नारदा केस में गिरफ्तार मदन मित्रा और सोवन चटर्जी की हालत बिगड़ी। दोनों नेताओं को जेल से देर रात अस्पताल में किया गया शिफ्ट। नारदा मामले में गिरफ्तारी के बाद बंगाल में देर रात तक मचा रहा हंगामा। टीएमसी बोली, मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रही है हार। नारदा मामले में टीएमसी के विरोध पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। बोले, सीबीआई जांच में बाधाएं उत्पन्न कर रही है ममता बनर्जी। दिलीप घोष ने टीएमसी नेताओं की जमानत रद्द होने पर साधा निशाना। बोले, ममता बनर्जी के भीतर कानून को लेकर नहीं है सम्मान। महाराष्ट्र लेकर गुजरात तक तबाही के निशान छोड़ गया ताउते। कहीं घरों की उड़ी छत तो कहीं धराशायी हो गई इमारतें। गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान ताउते। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली हवाएं, 18 की गई जान। मुंबई में 175 किलोमीटर दूर तूफान के चलते समुद्र में फंसा जहाज डूबा। 146 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। 170 अभी भी लापता। तूफान से भावनगर में 200 से ज्यादा पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप। सोमनाथ के पास समुद्र में फंसी 5 नावें। राहत व बचाव कार्य जारी। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कहा, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हो सकती है बारिश। अगले हफ्ते से हिंदी समेत 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा कोविन पोर्टल। लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया फैसला। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,62,000 मामले आए सामने। इस दौरान संक्रमण से 4,334 लोगों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 2,52,00,000 के पार। वहीं महामारी से अब तक 2,78,000 लोगों की गई जान। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 33,48,000 के पार, जबकि अभी तक 2,15,00,000 लोग महामारी से हुए ठीक। कोरोना महामारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। का वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते ही दूसरे देशों को करेंगे सप्लाई। गुजरात सहित देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस का संक्रमण गंभीर। बीमारी से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्य योजना। किसानों और पुलिस के बीच झड़प पर शाह से मिले सीएम खट्टर। केंद्रीय गृह मंत्री ने किसानों से नरमी बरतने की दी हिदायत। टीकाकरण पर संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कंग का बयान। का वैक्सीन पर सरकार के दावे और हकीकत में काफी अंतर। व्हाट्सएप की निजता पॉलिसी भारतीय आईटी कानून के अनुरूप नहीं। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दी जानकारी। केंद्र को व्हाट्सएप के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से जवाब का है इंतजार। गोपनीयता नीति से संबंधित याचिकाओं पर अब 3 जून को होगी सुनवाई। टीम 9 के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों को दिए जा सकते हैं निर्देश। हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में 80 बिस्तरों वाले कोरोना केंद्र का किया उद्घाटन। बोले, ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर गंभीर है सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने कई बड़े मंदिरों को बनाया कोरोना देखभाल केंद्र। 16 विशाल मंदिरों में 1000 से ज्यादा मरीजों का किया जाएगा इलाज। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। संक्रमण पाए जाने के बाद 9 मई को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किसान संगठनों को दी नसीहत। बोले, केंद्र के साथ बातचीत ही गतिरोध के समाधान का एकमात्र तरीका। सीतापुर से भाजपा विधायक ने कोरोना प्रबंधन पर जताई नाराजगी। राकेश ठाकुर बोले, यदि मैं बोलूंगा तो लग जाएगा राजद्रोह का आरोप। 21 मई से सेवा महाअभियान चलाकर 10 लाख मास्क बांटेगी कांग्रेस। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आवश्यक दवा किट देगी राजस्थान सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। बोले, गुना रेलवे अस्पताल में बढ़ाए जाएं कम से कम 50 बेड। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के सवाल पर बोले बीएस येदियुरप्पा, बोले, अभी चल रहा है विचार, परिस्थितियों के अनुसार लेंगे फैसला। दिव्यांग छात्र छात्राओं को 2000 स्कूटी बांटेगी राजस्थान सरकार। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक कर प्रस्ताव को दी मंजूरी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध। बोले, केंद्र और राज्यों को दिए गए टीके का आंकड़ा होना चाहिए सार्वजनिक। ओडिशा सरकार ने बच्चों में फैले संक्रमण को बताया बेहद गंभीर। नवीन पटनायक ने खतरे से निपटने के लिए गठित की विशेष समिति। 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पिनराई विजयन। इस बार एलडीएफ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 21 मंत्री। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कैदियों को रिहा करने का दिया आदेश। संक्रमण के खतरे को देखते हुए 90 दिनों की मिलेगी अंतरिम जमानत। कोरोना मरीजों को भर्ती न करने पर सख्त हुआ गाजियाबाद जिला प्रशासन। डीएम अजय शंकर पांडे ने निजी अस्पतालों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार पर घोषित किया 1 लाख का इनाम। छत्रसाल स्टेडियम में हुए विवाद के दौरान एक पहलवान की गई थी जान। डब्ल्यूएचओ ने हरियाणा को दिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डब्ल्यूएचओ का जताया विशेष आभार।
1,19,00,000 सीसी मासिक हुई रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने दी जानकारी। ऑक्सीजन और प्लाज्मा के लिए नोएडा पुलिस ने लॉन्च की वेबसाइट स्वास्थ्यसेवा.com पर जरूरतमंदों को मिलेगी भोजन समेत अन्य सहायता। हल्द्वानी ऋषिकेश में बन रहे हॉस्पिटलों में बच्चों को मिलेगी वरीयता, सीएम तीरथ सिंह रावत बोले 50 आईसीयू बिस्तर किए गए हैं आरक्षित। उत्तराखंड में एक सप्ताह बढ़ाकर 25 मई तक की गई कर्फ्यू की मियाद, विवाह समारोह में शामिल होने के लिए RT-PCR जांच जरूरी। उत्तराखंड में 10 बजे से 2 बजे तक ही काम करेंगे बैंक, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुल सकेंगे राशन की दुकानें। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को दी नसीहत, बोले गांव में चिकित्सा सुविधाओं के लिए विशेष कार्य योजना बनाए सरकार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा MRP तय करने का तरीका क्यों तैयार नहीं कर सकती केंद्र सरकार। एक ही चार्टर प्लेन से इंग्लैंड जाएंगे महिला व पुरुष टीम के खिलाड़ी, पहली बार होगा ऐसा। दोनों टीमें 2 जून को मुंबई से होंगी रवाना। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले भारतीय महिला टीम को मिला नया कोच, महिला खिलाड़ियों को बल्लेबाजी के गुर सिखाएंगे SS दास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।